गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? मैं समझता हूँ बढ़िया होंगे, आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोड के बारे में। तो कोई भी हमें डेटा दे रखा हो, उसका मोड कैसे फाइंड करेंगे। दो टाइप की डेटा बताए थे मैंने, एक ग्रुप्ड और एक अनग्रुप्ड। तो दोनों डेटाओं के लिए क्या पढ़ेंगे हम? मोड पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मोड फॉर अनग्रुप्ड डेटा। तो देखिए, मैंने एग्जाम्पल ले रखा था, विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज। तो देखिए, एक बॉलर है और वह कितने मैचेस खेलता है? 10 मैचेस खेलता है, 10 क्रिकेट मैच खेलता है। और उसमें 10 क्रिकेट मैच में जितनी भी उसने क्या लिए, विकेट्स लिए, वो क्या दे रखा है यहाँ पर? डेटा गिवन है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3, इस टाइप से। तो देखिए, मुझे क्या है इस क्वेश्चन में क्या करना है? मोड फाइंड करना है। पहले सबसे पहले देखूँ डेटा कौन सा है। मैंने देखा डेटा क्या, सिंपल डेटा दे रखा है, मुझे रेंडमली वैल्यूज दे रखी है, ऑब्जर्वेशन। तो कैसा डेटा हुआ है? अनग्रुप्ड डेटा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मोड फाइंड करने का। तो मोड का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी डेटा दे रखा है, यहाँ पे अनग्रुप्ड डेटा की बात कर रहे हैं तो हम इसी की बात कर लेते हैं। ये डेटा दे रखा है तो हम क्या करेंगे? हम इस डेटा में ये चीज चेक करेंगे कि कौन सी ऑब्जर्वेशन ज्यादा बार रिपीट हो रही है, कौन सी ऑब्जर्वेशन ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो वही ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएगी? इस डेटा का मोड। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से देखता हूँ 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। 2 की बात करूँ तो देखो, 2 एक ये रहा, एक 2 ये रहा और एक 2 ये रहा। तो 3 बार क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अब मैं देखूंगा इस और भी कोई नंबर है जो 3 से ज्यादा बार आ रहा हो। तो मैंने देखा 3 2 बार आ रहा था, 0 सिंगल टाइम्स, 4 भी सिंगल टाइम्स, 5 भी सिंगल टाइम्स और 1 भी सिंगल टाइम। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है? कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है? 2 ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है? इन सारी ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो यही 2 क्या कहलाएगी? मोड। क्या कहलाएगा? यही 2 मोड कहलाएगा इस डेटा का। सिंपल ध्यान रखना है, कोई बार डेटा दे रखा है, मैं क्या करूंगा? इसमें ऑब्जर्वेशन ढूंढूंगा जो ज्यादा बार रिपीट हो रही हो, ज्यादा बार अकर हो रही हो। तो वही वैल्यू क्या कहलाएगी? वही ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएगी? इस डेटा का मोड। तो इस डेटा का मोड क्या हो गया? 2। क्यों हुआ? क्योंकि 2 मैक्सिमम टाइम्स आ रही थी इस डेटा में। जितनी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उसमें 2 का ही क्या हो रहा है? रेपिटेशन ज्यादा हो रहा है। 2 कितनी बार आ रही थी? 3 बार, 1 2 3। तो मैंने मोड क्या लिख दिया? यही वैल्यू लिख दी 2। अगर ये डेटा क्या होता, अगर ये डेटा 10 ना होकर ऑब्जर्वेशन कितनी होती? 10 से ज्यादा होती, 50 100 होती, तो क्या इस टाइप से जो मोड फाइंड करने का ये पॉसिबल था? पॉसिबल तो था, टाइम ज्यादा लगता मोड फाइंड करने में। तो हम क्या करेंगे? अगर हमें अनग्रुप्ड डेटा का मोड फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? टेबल फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? टेबल फॉर्म कर लेंगे। और टेबल कैसे फॉर्म करेंगे? तो हम जानते हैं टेबल, जब भी हमने टेबल की बात करी है, जब भी हमें अनग्रुप्ड डेटा दे रखा हो तो हम क्या करेंगे? टेबल फॉर्म करेंगे। इस टाइप से टेबल बनाएंगे और मैं सिखाऊंगा आपको टेबल कैसे बनाते हैं। तो देखिए, टेबल बनाई। मैं जानता हूँ टेबल में जितने भी मैंने मीन निकाला, कितनी रो थी उसमें? 2 ही थी, तो इसमें भी कितनी होंगी? 2। तो देखिए, यहाँ पे क्या है? मैंने देखा यहाँ पे विकेट्स टेकन बाय या बॉलर, इसकी बात करिए तो मैं लिख लूंगा विकेट्स। विकेट्स, ठीक है। जो डेटा गिवन है वो किसका गिवन है? विकेट्स का। तो मैंने क्या लिख ली? विकेट्स फर्स्ट कॉलम में। यहाँ पे लिख लूंगा फ्रीक्वेंसी। क्या लिख लूंगा यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, मैंने बताया था आपको दूसरा कॉलम किसका होता है? फ्रीक्वेंसी का। तो देखिए, विकेट्स यहाँ पे अब जो भी मुझे दे रखी है, क्या रेंडमली दे रखी है, 2 6 5 4 0 2 1 3 2 ऐसे करके। तो मैं क्या करूंगा? इनको क्या करूंगा? असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा यहाँ पर। कैसे ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, या फिर इंग्लिश में दूसरे टर्म में बोलूँ तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए, यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू उससे पहले लिखूंगा 0, फिर कौन सी उससे बड़ी? 1। तो मैंने 1 लिख लिया। 1 से बड़ी कौन सी है? 2। तो सिंगल टाइम्स लिखूंगा सिर्फ 2। फिर देखूंगा 2 से बड़ी कितनी है? 3। 3 से बड़ी कौन सी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे? 4, तो 4 लिख दिया। 4 से बड़ी कौन सी है? 5। तो मैंने सारी वैल्यूज लिखनी है। अब मैं देखूंगा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? ये जो डेटा है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार अकर हो रहा है, कितनी बार आ रहा है। तो मैंने देखा 0 कितनी बार थी इस पूरे डेटा में? 1 बार। तो मैंने फ्रीक्वेंसी कितनी लिख दी? 1। 1 कितनी बार था? 1 बार, तो फ्रीक्वेंसी 1। 2 देखो तो 2 कितनी बार था? 1 2 3, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3। अगर मैं बात करूं 3 कितनी बार था?
1 2 2 बार था तो फ्रिक्वेंसी 3 की कितनी होगी 2। 4 की देखूँ तो 4 सिंगल टाइम था, फ्रिक्वेंसी 1। ऐसे 5 सिंगल टाइम था तो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी 5 की 1। तो इस टाइप से टेबल बना लूँगा और मैं क्या देखूँगा, सिर्फ फ्रिक्वेंसी वाली रो में जाऊँगा, सिर्फ फ्रिक्वेंसी वाली रो में जाऊँगा और ये चेक करूँगा जो कौन सी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। क्या चेक करूँगा, कौन सी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा। मैंने देखी यहाँ पे 1 1 1 2, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी है 3, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी है 3। और फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो भी डेटा दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है 2, तो यही क्या कहलाएगा इसका मोड। क्या कहलाएगा मोड। जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा वही ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएगी, उस डेटा का मोड। ओके स्टूडेंट, तो मैं समझता हूं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट सीखेंगे मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ ग्रुप डेटा, तो देखिए किसका मोड निकालेंगे अब हम, ग्रुप डेटा का। और कौन सा, उसमें भी कौन सा डेटा, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा। तो देखिए फॉर्मूला दे रखा है मोड इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। तो ये सारे जितने भी टर्म्स हैं उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर क्या है, एल की बात करें, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अभी मैं बताऊंगा मॉडल क्लास क्या होती है। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। और F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। H क्या है, क्लास साइज, वो हम पहले भी जान चुके हैं मीन में भी, जो किसके बराबर होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए जो भी ग्रुप डेटा दे रखा है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है मेरे पास, एक क्लास इंटरवल गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, इस डेटा में मोड फाइंड करने के लिए एक तो मेरे पास फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूले को देखूंगा, भाई एल दे रखा है, एच दे रखा है, F1 F0 F1 F0 F2। तो मुझे इन सब की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू कैसे निकालूंगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया आपको मोड ऑफ अनग्रुप डेटा वाला, उसमें क्या करते थे, टेबल बनी हुई थी, विकेट्स दे रखी थी और नीचे फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। तो मैं कहाँ पे गया, मैंने बस फ्रीक्वेंसी देखी कि किस डेटा की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और उस डेटा के करस्पॉन्डिंग, उस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी उसके करस्पॉन्डिंग ऊपर, मतलब ऊपर वाली रो में जो डेटा था वही क्या कहलाया था, उस डेटा का मोड। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेम काम यहाँ पे करूँगा। तो मैंने देखा भाई यहाँ पे 7 8 2 2 1, तो मैं देखूँगा ये क्या है, मैं बता नंबर ऑफ फैमिलीज। और सेकंड वाली जो रो होती है वो किसको डिनोट करती है, फ्रीक्वेंसी को, Fi। तो मैंने देखा भाई यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैंने देखा 8। कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, 8 फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम। तो मैंने एरो लगा दिया फटाफट, क्या कर दिया, एरो लगा दिया, भैया 8 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस पूरे फ्रीक्वेंसी के जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उनमें। तो मैंने देखा भैया वहाँ पे क्या करता था मैं, अनग्रुप डेटा में डायरेक्ट में जैसे मैंने देखा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या ज़्यादा, तो उसके ऊपर जाता तुरंत और देखता है और बोल देता है ये डेटा क्या है, इसी डेटा का क्या कहलाएगा, ये जो ऑब्जर्वेशन है इसी डेटा का क्या कहलाएगी, मोड कहलाएगी। बट मैंने देखा भाई वहाँ पर तो अनग्रुप डेटा था, वहाँ पे तो एक ही डेटा था, या तो 3 या 5 मान लो, जो भी है एक होगा, कोई ना कोई 28 5 6 जो भी है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, यहाँ पे मुझे दे रखा है क्लास इंटरवल। क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल 3 to 5। तो यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि इस डेटा की जो मोड है वो कितना है। तो मेरे पास क्या है, फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का करूंगा मैं यूज। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा, और हमें क्या फाइंड करना हो, मोड। तो करेंगे क्या, सबसे पहले जो भी ये डेटा लिखा हुआ है मैं एक बार समझा दूंगा, पर इसकी आपको रत्ती भर भी जरूरत है नहीं। तो देखो सबसे पहले क्या करो, आप फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में जाओ, देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, मैंने देखा भैया 8 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, 8 है। इसको क्या मान लो, F1 मान लो, क्या मान लो, F1 मान लो, इसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को। और इसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन गिवन है, इसी वाले टाइम इंटरवल को क्या मान लो आप, मॉडल क्लास। क्या मान लो, मॉडल क्लास। तो मैंने अभी तक क्या फाइंड किया, एक तो F1 फाइंड कर लिया, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी वो F1 हो गई, और उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम इंटरवल दे रखा था, और उसी को मैंने नाम क्या दे दिया, मॉडल क्लास 3 to 5। अब देखिए अब क्या करना है, मुझे जस्ट क्या जाना है, एक तो लेफ्ट में जाना है, इसके लेफ्ट में, और इसके कहाँ पर जाना है, F1 के
राइट में। तो देखो F1 के लेफ्ट में जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी क्या मान लेनी है, F0। राइट में जाऊंगा तो F2। और दूसरा तरीका याद रखने का, जैसे कि मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ तो कैसे भाई नंबर आएगा असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ 0, 1 और 2। तो यहाँ पे देखो इसको मैंने फ्रीक्वेंसी क्या माना F1, तो इससे पहले क्या आएगा भाई 2 तो आने से रहा, 1 से पहले क्या आएगा 0, तो मैंने लिख दिया F0 और 1 के बाद तुरंत क्या आता है 2, तो F2। ये जी तरीका है और याद रखने का। तो मेरे पास F1 की वैल्यू 8 आ गई, F0 की वैल्यू 7 आ गई और F2 की वैल्यू 2 आ गई और मॉडल क्लास मुझे पता चल गई। अब बात आती है क्लास साइज की। तो क्लास साइज क्या होता है, इसी मॉडल क्लास को देखो, इसी मॉडल क्लास को, और किसी पे जाने की जरूरत नहीं है। वैसे हर एक जो भी क्लास दे रखी है वहां से एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, पर हमें क्या इसी पे फोकस करना है। 3 to 5, तो अपर लिमिट कौन सी है, जो हायर वैल्यू अपर लिमिट 5 हो गई, लोअर लिमिट 3 हो गई, तो 5 - 3 = 2। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एच = अपर लिमिट कितनी 5 माइनस लोअर लिमिट कितनी 3, तो 5 - 3 = 2। तो एच की वैल्यू भी मैंने फाइंड कर ली। अब देखिए मेरे पास एल की वैल्यू देखूं तो एल की वैल्यू यहाँ पर अभी मैंने निकाल नहीं पाया हूँ। चलिए यहाँ पे देखूं मैं, तो देखो F1 की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, F2 की वैल्यू फाइंड कर ली, F0 की वैल्यू फाइंड कर ली, H की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बचा सिर्फ L। तो L मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो L का मतलब क्या है, मैंने अभी पढ़ा है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। भाई मॉडल क्लास मैंने निकाल ली, इसकी लोअर लिमिट कौन सी है, ये रही, तो यही क्या कहलाएगी L = 3। कुछ नहीं, बस इतना यही कि यही इस क्वेश्चन पे क्या कर देना है, ऑपरेशन कर देने सारे, फिर फॉर्मूला पुट कर देना। तो मोड का फॉर्मूला जानता हूँ, मोड का फॉर्मूला जानता हूँ, मोड = L दे रखा है, लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है 3, तो मैंने 3 पुट कर दिया, प्लस, तो प्लस ब्रैकेट F1 की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 8, माइनस का साइन, तो माइनस F0 की वैल्यू कितनी, ये रही सामने 7 अपॉन 2, F1 की वैल्यू कितनी, F1 की वैल्यू 8 माइनस F0 की वैल्यू कितनी 7, तो 7 पुट किया, माइनस F2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो 2 पुट करा, ब्रैकेट क्लोज, इनटू H की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 2। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 3 + 8 - 7 = 1, 8 2 जा 16, -7 -2 सेम साइन, तो ऐड होंगे माइनस के 9, ब्रैकेट क्लोज, इनटू 2, मोड = 3 + 1, 16 में से 9 माइनस करूँगा तो कितने आएंगे 7, और यहाँ पे कितना है 2, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ 2/7 को। तो 7 का क्या करूँगा, 2 में डिवाइड करूँगा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, तो 7 × 7 7 दूनी 14, 7 2 जा 14, यहाँ पे कितने बचे 6। फिर देखूंगा 7 का जा रहा है क्या, 7 का नहीं जा रहा, तो एक और क्या करूंगा 0 बढ़ा लूंगा यहाँ पे, तो 7 × 8 = 56, कितने बचे 4। अब देखूंगा इसमें 7 का 4 में जाएगा नहीं, तो एक और 0 बढ़ा लूंगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 5। तो मुझे कुछ नहीं करना, बस मैं क्या करूँगा डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक वैल्यू निकाल लूँगा, डेसिमल के बाद 3 वैल्यू मिल जाए बस खत्म कर दूंगा वहीं पे। तो मोड = 3 + 2/7 की वैल्यू कितनी आई 0.285, 3 इनको ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 3.285, तो ये क्या आ गया हमारा मोड। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। एक और बार मैं क्या करता हूँ रिपीट कर देता हूँ इसको। तो देखिए हमको क्या है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाला डेटा दे रखा है, गिवन है। मैं क्या करूँगा सबसे पहला स्टेप मैं जाऊँगा फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में। इसमें देखूँगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी मैंने देखा 1 2 2 8 7, हाईएस्ट कौन सी 8, एरो लगा लिया और यही किसकी वैल्यू मान ली F1 की। फिर इसके बाद क्या करूँगा इसके जस्ट ऊपर जाऊंगा और देखूंगा ये जो क्लास इंटरवल दे रखी है इसी को क्या मान लूंगा मैं मॉडल क्लास। तो 3 to 5 क्या होगी मॉडल क्लास। इसकी जो लोअर वैल्यू है 3 लोअर लिमिट बोलते हैं वो किसकी वैल्यू होगी स्मॉल एल की वैल्यू, इस वाले एल की, ठीक।
और फिर मैं क्या करूँगा, इस F1 के लेफ्ट में जाऊँगा और इस F1 के राइट में। F1 में जाऊँगा, सॉरी, इस F1 के लेफ्ट में जाऊँगा तो F0 की वैल्यू, राइट में जाऊँगा तो F2 की वैल्यू 2। F1 की वैल्यू पता चल गई, F0 की वैल्यू पता चल गई, F2 की पता चल गई, L की वैल्यू पता चल गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे किसकी ज़रूरत है, H की, क्लास साइज। तो क्लास साइज कैसे निकाल लूँगा, इसी मॉडल क्लास को लूँगा, इसमें लोअर लिमिट क्या है 3, अपर लिमिट क्या है 5। तो क्लास साइज का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो मुझे क्या सारी वैल्यू पता चल गई, फॉर्मूले इंपुट करो और कैलकुलेट करके आंसर फाइंड कर लो। तो मोड निकालना सबसे ज़्यादा ईजी है, मीन फाइंड करो, मोड फाइंड करो, मीडियन फाइंड करो। इन तीनों में सबसे ईजी है वो कौन है, मोड फाइंड करना। ओके स्टूडेंट्स।